नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आदित्य स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो का टॉपिक है उत्तर भारत राजपूत वंश, जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेन वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, चेदी वंश, तोमर वंश और सिसोदिया वंश। इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट में हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, याद करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम रिवीजन करेंगे और तीसरे पार्ट में टेस्ट। इस तरह से आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और तीनों पार्ट का फ़ायदा लीजिए। अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर भारत राजपूत वंश, सेन वंश। सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की गई? राइट आंसर होगा सामंत सेन ने राढ़ में। नेक्स्ट, सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर होगा विजय सेन। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी। नेक्स्ट, विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राइट आंसर होगा बल्लाल सेन। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन। नेक्स्ट, बल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ है दान सागर एवं अद्भुत सागर। दान सागर एवं अद्भुत सागर किसके द्वारा किया गया है रचना? बल्लाल सेन के द्वारा। नेक्स्ट, बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया? तो जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को। नेक्स्ट, लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? राइट आंसर होगा 1178 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? राइट आंसर होगा जयदेव। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। राइट आंसर होगा शैव धर्म। नेक्स्ट, देवपाड़ा में झील एवं शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा विजय सेन ने। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? हलायुद्ध। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री हलायुद्ध था। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ है गीत गोविंद। राइट आंसर होगा गीत गोविंद। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पवन दूत किसने लिखी है? तो पवन दूत धोई ने लिखी है। राइट आंसर होगा धोई। नेक्स्ट, विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी है? राइट आंसर होगा श्रीहर्ष ने। नेक्स्ट, आर्य सप्तशती की रचना किसने किया? गोवर्धन ने। राइट आंसर होगा गोवर्धन। गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 1080 से 85 ईस्वी में। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काशी नरेश। राइट आंसर होगा काशी नरेश। नेक्स्ट, गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? गढ़वालों की राजधानी कन्नौज थी। राइट आंसर होगा कन्नौज। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया करता था? तुरुस्क दंड नामक कर। राइट आंसर होगा तुरुस्क दंड नामक कर। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का महानतम शासक था। नेक्स्ट, गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? राइट आंसर होगा लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर। नेक्स्ट, लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया था? तो लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना किया था। राइट आंसर होगा कृत्य कल्पतरु ग्रंथ। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। राइट आंसर जयचंद। जयचंद गद्दी पर कब बैठा? तो जयचंद गद्दी पर 1170 ईस्वी में बैठे। 1170 ईस्वी। राइट आंसर होगा 1170 ईस्वी। नैषैत चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। राइट आंसर होगा जयचंद। नेक्स्ट, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया? राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री जो थी संयोगिता, उसका अपहरण किया। राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर हत्या कर दी गई? चंदावर के युद्ध में। राइट आंसर होगा चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित करके हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट, चंदावर के युद्ध कब हुआ?
राइट आंसर होगा 1193 से 94 ईस्वी। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1193 से 94 ईस्वी। नेक्स्ट, चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ? राइट आंसर होगा जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध किसके बीच होता है? चंदावर का युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच होता है। राइट आंसर होगा जयचंद एवं मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, श्रीहर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया? तो श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ नैषध चरित है। राइट आंसर होगा नैषध चरित। जयचंद का पुत्र हरिश्चंद किसके अधीन शासन करता था? राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के अधीन जयचंद का पुत्र हरिश्चंद शासन करता था। नेक्स्ट, चौहान वंश। चौहान वंश का स्थापना किसने किया? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया। राइट आंसर होगा वासुदेव। नेक्स्ट, चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई? चौहान वंश की स्थापना 6ठी सदी में की गई। राइट आंसर होगा 6ठी सदी। नेक्स्ट, वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिष्छत्र में स्थापित किया। राइट आंसर होगा अहिष्छत्र। नेक्स्ट, चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? वाकपति राज। राइट आंसर होगा वाकपति राज। नेक्स्ट, राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? तो अजमेर नगर की स्थापना अजयपाल ने किया। राइट आंसर होगा अजयपाल। नेक्स्ट, सुल्तान महमूद की सेना को अल्नेराज ने कहाँ हराया? तो अजमेर के निकट में हराया। नेक्स्ट, अल्नेराज की हत्या किसने किया? पुत्र जगदेव ने। अल्नेराज की हत्या पुत्र। नेक्स्ट, अजय राज किस धर्म का विरोधी था? जैन धर्म का। अजय राज जैन धर्म को नहीं पसंद करता था। राइट आंसर होगा जैन धर्म। नेक्स्ट, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी है? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज के द्वारा। राइट आंसर होगा हरिकेली नाटक। नेक्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि सोमदेव थे। राइट आंसर सोमदेव। नेक्स्ट, सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया था? ललित विग्रह। राइट आंसर होगा ललित विग्रह। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो चौहान वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी को गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज ने हराया था। राइट आंसर होगा गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज ने। चंदेल शासक परमार्दी देव को किसने हराया? जिसमें अल्लाह एवं उदल भी मारे गए। अल्लाह उदल मारे गए पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। कब होता है तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? राइट आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का तृतीय युद्ध पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई। राइट आंसर होगा मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। राइट आंसर 1192। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? तो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारता है? पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहता था। राइट ओके। नेक्स्ट, चंद्रवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना किया? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो जो थे ग्रंथ है वो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई को। राइट आंसर चंद्रवरदाई। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। राइट आंसर होगा राजकवि जैनक के द्वारा। नेक्स्ट, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। देखते हैं परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा उपेंद्र, जिसको कृष्णराज भी कहा जाता था। उपेंद्र के द्वारा परमार वंश की स्थापना हुआ था। ओके। नेक्स्ट, परमारों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट,
परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? सीयक। सीयक था परमार वंश का स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक। नेक्स्ट, प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। नेक्स्ट, परमार शासक मुझ ने किसको हराया? हूणों को। राइट आंसर होगा हूणों को। नेक्स्ट, परमार शासक मुझ ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितनी बार पराजित किया? राइट आंसर होगा 6 बार। सिंधुराज गद्दी पर कब बैठा? राइट आंसर होगा 995 ईस्वी में। सिंधुराज। नेक्स्ट, सिंधुराज ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? तो सिंधुराज की उपाधियां हैं कुमार नारायण एवं सहसांक की। ओके। नेक्स्ट, मुझ ने कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की। नेक्स्ट, धार नगरी को किसने स्थापित किया? राइट आंसर होगा भोज परमार ने। भोज परमार धार नगरी को स्थापित करता है। नेक्स्ट, भोज परमार ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो भोज परमार ने केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ और रामेश्वर मंदिरों का निर्माण कराया था। ओके। नेक्स्ट, भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भोज को कविराज भी कहा जाता है। कविराज। राइट आंसर होगा कविराज। नेक्स्ट, भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? धार को। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ननकू। चंदेल वंश का संस्थापक ननकू। चंदेल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेल की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो। नेक्स्ट, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन। चतुर्भुज मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? यशोवर्मन के द्वारा। नेक्स्ट, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? धंगदेव। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा धंगदेव। यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महोबा में। नेक्स्ट, प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया? यशोवर्मन ने। प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया? यशोवर्मन ने। नेक्स्ट, धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले लिया? तो धंगदेव ने समाधि लिया था प्रयाग संगम में। प्रयाग संगम में धंगदेव ने जल की समाधि लिया था। नेक्स्ट, धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और जिननाथ मंदिर। ये सारे मंदिर धंगदेव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। राइट आंसर होगा खजुराहो। नेक्स्ट, शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनवी के विरुद्ध सेना किसने भेजी थी? तो राइट आंसर होगा गंडदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर होगा वीरवर्मन द्वितीय। सोलंकी वंश देखते हैं। सोलंकी वंश चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 1, सोलंकी वंश की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 942 ईस्वी में। 942 ईस्वी में सोलंकी वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट, सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया? मूलराज प्रथम ने। मूलराज प्रथम 942 ईस्वी में सोलंकी वंश की स्थापना करते हैं। राइट आंसर होगा मूलराज प्रथम। नेक्स्ट, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ा में। राजधानी अनिलवाड़ा। नेक्स्ट, मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? राइट आंसर होगा शैव धर्म को। मूलराज शैव धर्म को मानता था। ओके। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। राइट आंसर होगा भीम प्रथम। नेक्स्ट, भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किससे छीना था? राइट आंसर होगा परमारों से। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया? तो अहमदाबाद की स्थापना कर्ण के द्वारा अहमदाबाद की स्थापना होती है। ओके। नेक्स्ट, जयसिंह कब गद्दी पर बैठा? तो जयसिंह गद्दी पर 1094 ईस्वी में बैठते हैं। 1094 ईस्वी में राजा जयसिंह गद्दी पर बैठते हैं। जयसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की हुई थी? सिद्धराज की। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण किया हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर होगा जयसिंह के। सूरी किसके? हेमचंद्र सूरी जयसिंह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज ने। रुद्र महाकाल का मंदिर जयसिंह ने बनवाया था। राइट आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज। नेक्स्ट, चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? राइट आंसर होगा हेमचंद्र सूरी ने। राइट आंसर होगा हेमचंद्र सूरी ने। नेक्स्ट, सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? शिव के। चालुक्य शिव के उपासक थे। राइट आंसर होगा शिव के।
नेक्स्ट 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने। राइट आंसर होगा मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय। वास्तुपाल एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? भीम द्वितीय के। भीम द्वितीय के मंत्री थे वास्तुपाल एवं तेजपाल। नेक्स्ट माउंट आबू पर बीमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? राइट आंसर होगा बीमल शाह, वास्तुपाल एवं तेजपाल ने। ओके। नेक्स्ट किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया? राइट आंसर होगा जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजाओं ने बनवाया था? राइट आंसर होगा सोलंकी राजाओं ने। सोलंकी राजाओं ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट कलचुरी वंश, चेदी वंश। कलचुरी वंश की स्थापना कब हुआ? तो 875 ईस्वी में होता है। कलचुरी वंश की स्थापना 875 ईस्वी में हुआ। और इसके कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम। कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में कोकल प्रथम के द्वारा होती है। नेक्स्ट कलचुरी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाय के नाम से। कलचुरी वंश को हाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कलचुरी के चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता है? डाहल मंडल के राजा के रूप में। नेक्स्ट कोकल प्रथम किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया? राइट आंसर होगा चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों से। नेक्स्ट कलचुरी वंश का शासक कौन था? राइट आंसर होगा विजय सिंह। नेक्स्ट चंदेल राजा त्रिलोक के वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? डाहल मंडल पर। डाहल मंडल पर अधिकार चंदेल राजा त्रिलोक के वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? डाहल मंडल पर। नेक्स्ट कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया? कर्णदेव ने। कलिंगाधिपति कर्णदेव। नेक्स्ट विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? गंगेदेव ने। विक्रमादित्य की उपाधि गंगेदेव ने। नेक्स्ट कलचुरी वंश का महानतम शासक कौन था? तो कलचुरी वंश का महानतम शासक गंगेदेव थे। नेक्स्ट किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव जी ने करवाया था। ओके। नेक्स्ट तोमर वंश देखते हैं। तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंगपाल। तोमर वंश की स्थापना कब की गई? 736 ईस्वी में। तोमर वंश 736 ईस्वी में अनंगपाल के द्वारा होती है। नेक्स्ट दिल्ली की स्थापना किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने। तोमरों की राजधानी कहाँ थी? ढीलिका दिल्ली। तोमरों की राजधानी ढीलिका दिल्ली। राइट आंसर होगा ढीलिका दिल्ली। नेक्स्ट तोमर वंश का सामंती सरदार कौन था? राजा जौला। तोमर वंश का सामंती सरदार राजा जौला। तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश किस कुल से थे? किस कुल से थे? राजपूत सूर्यवंशी कुल से। सिसोदिया राजपूत सूर्यवंशी कुल से थे। सिसोदिया वंश का शासक कहाँ था? मेवाड़ में। ये सिसोदिया वंश मेवाड़ से थे। राइट आंसर होगा मेवाड़। नेक्स्ट सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़। नेक्स्ट विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। राइट आंसर होगा राणा कुंभा। नेक्स्ट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा कुंभा सबसे ज्यादा शौकीन था संगीत का। नेक्स्ट खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में। राइट आंसर होगा राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है। ओके। नेक्स्ट सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप थे। ओके। नेक्स्ट 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ? राइट आंसर होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ओके। नेक्स्ट महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? झाल्ला सरदार। नेक्स्ट महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। अब सेकेंड पार्ट रिवीजन और थर्ड पार्ट टेस्ट होगा। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए रिवीजन करते हैं थोड़ा फास्ट में।
उत्तर भारत राजपूत वंश, सेन वंश। सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की? सामंत सेन ने, राढ़ में। सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? विजय सेन। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बल्लाल सेन। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन। बल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ है दान सागर एवं अद्भुत सागर। बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया? जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को। लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? 1178 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? जयदेव। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि जयदेव। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर निर्माण किसने कराया? विजय सेन ने। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? हल्लायुद्ध। जयदेव रचित ग्रंथ गीत गोविंद। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ गीत गोविंद। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मक्षत्रिय। पवन दूत किसने लिखी है? धोई। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी है? श्री हर्ष ने। आर्य सप्तशती की रचना किसने किया? गोवर्धन ने। गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना कब हुई? 1080 से 1085 ईस्वी में। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काशी नरेश। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया? तुरुस्क दंड नामक कर। गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद। जयचंद गद्दी पर कब बैठा? 1170 ईस्वी में। नशैद चरित एवं खंडन खंडबाद्य खाद्य के रचयिता श्री हर्ष की शासक के राजकवि थे? जयचंद के। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर हत्या कर दी गई? चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध कब हुआ? 1193-94 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट, श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना किया? नैषद चरित। जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था? मोहम्मद गोरी के। नेक्स्ट, चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव ने। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई? 6ठी सदी में। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? अहिष्छत्र में। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? वाकपति राज प्रथम। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? अजयपाल ने। सुल्तान महमूद की सेना को अल्नेराज ने कहाँ हराया? अजमेर के निकट। अल्नेराज की हत्या किसने किया? पुत्र जगदेव ने। नेक्स्ट, अजय राज किस धर्म का विरोधी था? जैन धर्म का। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी है? हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? ललित विग्रह। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज ने। चंदेल शासक परमार्दिदेव को किसने हराया, जिसमें अल्लाह एवं उदल की मारे गए? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? मोहम्मद गोरी की। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। राइट। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? पृथ्वीराज रासो की। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है राजकवि जैनक द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट, परमार वंश देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र, जिसे कृष्णराज के नाम से भी जाना जाता था। परमारों की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? सियप। प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के। परमार शासक मुज ने किसको हराया था? हुणों को। परमार शासक मुज ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? 6 बार। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा? 995 ईस्वी में। सिंधु राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कुमार नारायण एवं सहसांग की। मुज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की। धार नगरी को किसने स्थापित किया था? भोज परमार ने। भोज परमार ने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया?
केदारेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर और रामेश्वर मंदिर इत्यादि मंदिरों का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? कविराज के। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? धार को। नेक्स्ट, चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननकू। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया? यशोवर्मन ने। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? धंगदेव। यशोवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? महोबा में। नेक्स्ट, प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया? यशोवर्मन ने। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले ली? प्रयाग संगम में। धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन से है? विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर तथा जिन्नाथ मंदिर। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनबी के विरुद्ध सेना किसने भेजी? गंडदेव ने। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीरवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट, सोलंकी वंश, चालुक्य वंश। सोलंकी वंश की स्थापना कब हुई? 942 ईस्वी में। सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया? मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ में। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किससे छीना था? परमारों से। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया? कर्ण ने। जयसिंह कब गद्दी पर बैठा? 1094 ईस्वी में। जयसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिद्धराज की। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह के। सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? हेमचंद्र सूरी ने। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? शिव के। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को किसने हराया? मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। वास्तुपाल एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? भीम द्वितीय के। माउंट आबू पर बीमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? बीमल शाह, वास्तुपाल एवं तेजपाल ने। किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया? जयसिंह सिद्धराज ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजाओं ने बनवाया? सोलंकी राजाओं ने। नेक्स्ट, कलचुरी वंश, चेदी वंश। कलचुरी वंश का स्थापना कब हुआ? 845 ईस्वी में। 845 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना होती है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल प्रथम। कलचुरी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? है के नाम से। कलचुरी के चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता है? डाहल मंडल के राजा के रूप में। कोकल प्रथम किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया? चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों से। कलचुरी वंश का शासक कौन था? विजय सिंह। चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? डाहल मंडल पर। कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया? कर्णदेव ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? गंगदेव ने। नेक्स्ट, कलचुरी वंश का महानतम शासक कौन था? गंगेयदेव। कलचुरी वंश का महानतम शासक गंगेयदेव। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? धंगदेव ने। नेक्स्ट, तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंगपाल तोमर। तोमर वंश की स्थापना कब हुई? 736 ईस्वी में। 736 ईस्वी में तोमर वंश अनंगपाल के द्वारा स्थापित होता है। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। तोमरों की राजधानी कहाँ थी? ढीलिका दिल्ली। तोमर वंश का सामंती सरदार कौन था? राजा जौला। तोमर किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश किस कुल से थे? राजपूत सूर्यवंशी कुल से। सिसोदिया वंश का शासन कहाँ था? मेवाड़ में। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजा कुंभा सबसे ज्यादा शौकीन था संगीत का। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? झाला सरदार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। इस प्रकार आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम 15 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे और इसमें आप लोग को खुद से देखना होगा कि 15 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, सेन वन की स्थापना किसने और कब की? क्वेश्चन नंबर 2, गढ़वाल वंश की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी?
क्वेश्चन नंबर 4, चंदावर के युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई? क्वेश्चन नंबर 6, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? क्वेश्चन नंबर 7, परमार वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 8, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9, चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 10, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 11, यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्वेश्चन नंबर 12, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 13, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 14, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? इस प्रकार आपका 15 टेस्ट पूरा हुआ। खुद से देखिए कि 15 में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।